अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें एक मतलब सेंटेंस लिखे होते हैं जिनमें से हमने चीज़ें अपनी निकालनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इस एक्सरसाइज में से पेपर्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम चांस होता है, लेकिन बहरहाल करना तो होता है। चेक कर लें। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर and inversely as v and s is equal to 7 when u is equal to 3 and v is equal to 2। ठीक है, सो नेक्स्ट वो कह रहा है ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ s when u is equal to 6 and v is equal to 10। अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ एस, अगर एस जो है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली वेरीज कर रहा है यू स्क्वायर के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी एस हमारे पास है, जैसे यहाँ पे देखें। सो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के, एंड एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के। ठीक है, सो एस प्रोपोर्शनल 1/v। अब वो कह रहा है कि एस कितनी वैल्यू है, 7 किस वक्त, जबकि वी की हमारे पास 2 वैल्यू है और यू की 3 है। फिर वो कह रहा है एस को मालूम करना है जब यू की 6 और वी की 10 कीमत हो इसकी। तो इसको ही हम ले लेते हैं यहाँ से। देखें एस वेरी कर रहा है किसके साथ, यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली और वी के साथ इन्वर्सली। तो दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली हो गया, यू ऊपर लिख लें और वी को नीचे, क्योंकि वी के साथ इन्वर्स है। अब इक्वेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, के को लेके जाते हैं। ठीक है, जो वेरिएशन का कांस्टेंट है के, उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारी पास इक्वेशन आ जाएगी। इसकी जगह हम इक्वल कम साइन यूज़ करेंगे। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने के को फाइंड करना है। तो देखें के को अगर मालूम करना हो तो वी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो एस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यू स्क्वायर इधर देखें इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करें। एस हमारे पास 7 है, वी 2 है, एंड यू 3 है और यू स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, 7 2s are 14/9। सो 14/9 हमारे पास क्या आ गई है, के की वैल्यू। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड एस व्हेन u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10। तो अब इन वैल्यूज़, अगर u की वैल्यू 6 हो हमारे पास और v की 10 हो, तब s की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हमने पहले k मालूम करना था, वो हमने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इफ़ u इज़ 6 एंड v 10, तो यहाँ पे s इज़ इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, k u स्क्वायर ओवर v। तो वहीं पे इनकी देखें के यू स्क्वायर ओवर वी, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14/9, तो ये पुट कर लें। फिर यू स्क्वायर है 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें अब यू 6 है ना और वी 10 है, तो वो वैल्यू लगा लें। सो अगेन चेक करें, 14 वैसे 14/9 उसी तरह लिख लें, और 6 स्क्वायर कितना हो गया 36/10। तो 36 देखें 9 1s are 9 एंड 9 4s are 6। ठीक है, इसके अलावा 2 5s are 10 एंड 2 7s are 14। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 4/5, सो 28/5 ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। इसी टाइप के क्वेश्चन किए हमने पिछली एक्सरसाइज में भी, लेकिन ये है कि बस इसमें थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से लिखी होती हैं, इनमें से चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं। तो मैं अगेन कह रहा हूँ ये पेपर्स में बहुत कम चांस होता है। अब यूँ समझ लें कि 1% चांस है कि इन क्वेश्चन में से कोई आ जाए। बहरहाल करना तो होता है, तो करेंगे। सो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर। तो ठीक है, ये डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, उसने डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली है। ठीक है, जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एफ एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, इन तीनों के साथ को कर रहा है वेरी। फिर वो कह रहा है डब्ल्यू की हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है व्हेन एक्स इज़ 2 वाई इज़ इक्वल टू 3 एंड जेड इज़ इक्वल टू 10। यानी ठीक है, वो कह रहा है कि ये डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किसके साथ, एक्स के साथ भी, वाई स्क्वायर के साथ भी और जेड के साथ भी। और फिर वो कह रहा है कि डब्ल्यू हमारे की जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू आ रही है 5 किस वक्त आ रही है, जबकि एक्स की हमारे पास वैल्यू 2 है, वाई की 3 एंड जेड की 10 है। फिर अगेन कह रहा है कि फाइंड डब्ल्यू। अब वो कह रहा है पहले तो डब्ल्यू की उसने बता दिए इनकी कंडीशन के साथ। अब वो कह रहा है कि डब्ल्यू की कीमत क्या होगी, दोबारा वो पूछ रहा है कब क्या होगी, जबकि एक्स की देखें एक्स की पहले 2 थी, अब यहाँ पे चेंज कर दी उसने कहा कि एक्स की पावर 4 और सॉरी वैल्यू एक्स की 4 होगी, वाई की 7 एंड जेड की 3। तो इन वैल्यूज़ के साथ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही है कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड। तो पहले हम इसको लिख लें।
देखें जॉइंटली लिख लिया हमने इसको एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, ठीक है। फिर उनकी जो वैल्यूज़ दी हैं उसने वो लिख ली, और उसके बाद जो फाइंड करना है डब्ल्यू, तो किन वैल्यूज़ के साथ करना है, इन वैल्यूज़ के साथ, तो इसको भी लिख लें। अब देखें ये मैं यहाँ से सिर्फ डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाटा में हमारे पास क्या चीज़ आ गई, वेरीज इसके साथ है ना, तो इसी को ले लें। अब जब इसके साथ हमने इक्वेशन का साइन यूज़ करना है तो यहाँ क्या आता है, वेरिएशन कांस्टेंट आता है के, तो के को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हमने यहाँ से सबसे पहले हमने के ही मालूम करना होता है ना, तो देखें ये सारी चीज़ें के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो डब्ल्यू के साथ डिवाइड हो जाएंगी। अब इनकी वैल्यू लगा लें, डब्ल्यू हमारे पास 5 था, ठीक है, डब्ल्यू की जगह 5 आ गया। ओवर में x2 y3 एंड z10 है, और चूँकि y स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर कर लें। अब ये कि देखें 2 10 are 20 एंड 9, ठीक है। सो 20 एंड 9, अब यहाँ से देखें 3 स्क्वायर है ना, ये 9 आ गया, और 2 10 are 20। अब अगेन देखें तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/36। अब जो उसने कंडीशन बताई है कि हमने मालूम करनी है दोबारा डब्ल्यू की कीमत की मालूम करनी है, तो किस टाइम मालूम करनी है, जबकि एक्स हमारे पास 4 है, वाई 7 और जेड 3 है। तो यहाँ पर वही इक्वेशन हम दोबारा लेके आएंगे, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी आई है, 1/36, वो पुट कर लें। फिर एक्स है 4, ठीक है, 4, वाई स्क्वायर है तो वाई 7 है ना, 7 स्क्वायर। फिर जेड की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 मेंशन कर दें। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करें, देखें 4 1s are 4 एंड 4 9s are 36, और फिर इस 3 को भी क्रॉस कर दें, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 36, और सॉरी 3 3s are 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, ऊपर देखें 7 स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास 3 आ रहा है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर एंड टी, ठीक है, इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर एंड टी, इन्वर्स इन दोनों के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। और एक्स क्यूब के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको पहले मेंशन कर लें। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब के साथ डायरेक्ट है, और जेड स्क्वायर है टी के साथ इन्वर्सली है, ठीक। अब वो वैल्यूज़ हमें बता रहा है कि जो y है हमारे पास वो 16 है व्हेन x इज़ इक्वल टू 4 z2 एंड t इज़ इक्वल टू 3। फिर अगेन वो कह रहा है कि दोबारा उसने कहा कि y की वैल्यू मालूम करें जब x2 हो, z3 और t 4 हो। तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पहले तो हमारे पास y 16 है, जबकि बाकी चीज़ें इतनी इतनी हैं। तो फिर दोबारा उसने कहा y कितना होगा, जबकि x2 z3 एंड t 4 है। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको ले गए, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल दी गई है वो ले लें, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे ले लिया हमने। देन उसको इक्वलिटी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसके साइन की जगह के, यहाँ पे इक्वल का साइन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे के ले आएंगे, ठीक है। और फिर के को मालूम करना है, तो देखें एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वाई के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जेड स्क्वायर और टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है के साथ, तो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें, पहले फर्स्ट वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं, वाई की हमारे पास 16 है, तो 16 उसके बाद हमारे पास जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर ले लें। फिर टी है, टी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लें। नीचे एक्स क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू 4 है ना, 4 का क्यूब ले लें। अब देखें यहाँ पे पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका। ये देखें 2 स्क्वायर 4, 3 वैसे का वैसा, और 4 क्यूब हमारे पास 64 आ जाएगा। अब 64 देखें 16 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी 64 बन रहा है, ठीक है, और ये 64 क्रॉस हो गया, तो 3 हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब वो जो दूसरी कंडीशन उसने बताई थी कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 3, t इज़ इक्वल टू 4, तो तब y की कीमत क्या होगी। तो y इज़ इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जेड स्क्वायर टी, वो यहाँ पे लिखें, और फिर इसकी सब की वैल्यूज़ पुट कर दें। के की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3, तो यहाँ पे लिख लें एक्स क्यूब है, तो x हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 क्यूब, ओवर जेड स्क्वायर है, z कितना है 3 स्क्वायर, और t हमारे पास कितना है यहाँ पे 4। तो देखें 3 वैसे ही 2 क्यूब हमारे पास 8 आ गया, 3 स्क्वायर 9 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ से देखें 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। इसी तरह 4 1s are 4, 4 2s are 8, सो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले ये क्वेश्चन भी तमाम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ u varies directly as x square and inversely as the product
वाई जेड क्यूब। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ u वेरीज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एंड u प्रोपोर्शनल है इन्वर्सल किसके 1/, देखें y एंड z क्यूब इनकी प्रोडक्ट क्या था ना, इन्वर्सली था, तो इन्वर्सली लिख लिया हमने। फिर उसने वैल्यूज़ हमें दी हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे u2 आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 2। और फिर अगेन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज इक्वल टू 6, y 3 एंड z 2। तो यही वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे पहले डेटा में लिख लेते हैं, हमारे पास जो मालूम चीज़ें हैं वो उनको अलग-अलग करके लिख लिया हमने, ठीक है। और फिर अगेन वो कह रहा है यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, और ये दोबारा जो दूसरी हमारी कंडीशन दी गई है वो ये है, ठीक है। तो पहले हमने के की मालूम करनी होती है। जो हमें दो हमेशा क्यों दे देते हैं कि हमें ये जो पहली वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास इसलिए होती हैं कि हम इनके थ्रू के की वैल्यू मालूम करें, और जब के की वैल्यू मिल जाएगी तब हमने ये दूसरी कंडीशन को अप्लाई करना है, उसमें के की वैल्यू को इंटर करना है, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है उसको हमने लेना होता है, ठीक है। पहले तो प्रोपोर्शनलिटी पे आ जाते हैं। देखें u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और इन्वर्सली है वाई जेड क्यूब के, तो वाई जेड क्यूब इसी तरह लिख लें यहाँ पे। अब देखें इसको प्रोपोर्शनल को हमने इक्वलिटी में चेंज करना है, तो क्या आएगा, के हमारे पास आएगा। अब के को मालूम करना है ना, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें एक्स स्क्वायर जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, और वाई जेड क्यूब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें, यू हमारे पास है 2, उसके बाद वाई हमारे पास कितना है 7, वो लगा लें, जेड क्यूब, जेड हमारे पास 2 है तो 2 क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास कितना है 8, सो 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 क्यूब हो गया 8, और 8 स्क्वायर, इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 8 भी लिख सकते हैं। तो अब ये 8 और ये 8 क्रॉस कर दें, फिर 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, सो 7/4 हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब वह जो दूसरी कंडीशन उसने दी थी कि x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2, देन हमने क्या करना था, u की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो दोबारा उसी इक्वेशन पे आ जाते हैं जो हमारे पास पहले बनी है, u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। तो इसको यहाँ पे लें, ठीक है। अब के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7/4, तो ये 7/4 यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स हमारे पास कितना है 6, तो यहाँ 6 स्क्वायर। फिर नीचे वाई है, वाई हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है, उसको लिख लें, ठीक है। जेड क्यूब 2 है तो 2 क्यूब कर लें, ठीक है। ये 4 जो है 7/4 के साथ आ रहा है जो के की वैल्यू है। ओके नेक्स्ट देखें, 6 स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया और 2 क्यूब आ गया 8, बाकी एज इट इज़ लिख लें। अब इसको हमने क्रॉस करना है, तो 4 9 ज़ार 36 और 3 3 ज़ार 9, सो 7 3 ज़ार 21/8, ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब। अब वो कह रहे हैं v जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई क्यूब के साथ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम ही, बाकी पहले वो इसको स्टडी कर लें पूरा। ओके डायरेक्टली किसके साथ है एक्स वाई क्यूब, और इन्वर्सली है जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। फिर उसने v की वैल्यू दी है 27, x 7, y 6 एंड z हमारे पास है 7। अगेन वो कह रहा है कि इनके साथ हमने क्या करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है। फिर हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, दोबारा हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास x जो है वो 6 है, y 2 है और z 3 है, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं v वैरीज किसके साथ कर रहा है, डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब, तो इन दोनों के साथ डायरेक्टली है, और इन्वर्सली किसके साथ है जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए इनके साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है और इसके साथ इन्वर्सली है, तो इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो एक्स वाई क्यूब ऊपर और नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर, और जब इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ वेरिएशन कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब इसमें से हमने के को फाइंड करना है, तो फिर क्या होगा, जेड स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक्स वाई क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो के हमारा सेपरेट हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं, वी 27 जेड स्क्वायर हमारे पास कितना, जेड 7 है तो 7 स्क्वायर कर लें, ओवर में हमारे पास एक्स और वाई क्यूब है ना, तो वाई का हमारे पास एक्स एंड वाई क्यूब है, तो एक्स हमारे पास कितना है 7 आ गया, और वाई हमारे पास 6 है तो यहाँ 6 क्यूब लगा लें। नेक्स्ट देखें 27 वैसे ही, और 7 स्क्वायर 49, नीचे 7 और 6 क्यूब आ जाएगा 216, तो यहाँ 7 1 ज़ार 7 एंड 7 7 ज़ार
49। इसी तरह 27 1s are 27 एंड 27 8s are 216। तो 7/8 हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब हमने दोबारा इसकी पुट करना है। पहली इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी जो कंडीशन हमें दी गई है x6 y2 z3। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, v = kx/y³/z²। अब v की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। k हमारे पास 7/8 आया है। उसके बाद x हमारे पास कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख लें। और y हमारे पास कितना है, y³ है ना, तो y2 है, 2 का क्यूब ले लें। ओवर z² है, z3 है, 3 का स्क्वायर ले लें। तो 7 × 6 × 2³ हमारे पास 8 आ गया। और ओवर में क्या है, 8 × क्यू इसका स्क्वायर लें 3 का, तो 9। ठीक है। अब देखें ये 8 और ये 8 क्रॉस हो रहे हैं। 3 2s are 6 एंड 3s are 9। अब 7 × 2 14/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है, u जो w है हमारे पास वो u के क्यूब के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर वो कह रहा है कि w5 व्हेन u = 3। तो और w की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 5, जबकि u की वैल्यू कितनी है, 3 है। और फाइंड w व्हेन u = 6। अगेन वो कह रहा है u की जब वैल्यू 3 है तो w की 5 है। अब u की 6 होगी तो फिर w की कितनी वैल्यू आएगी। तो अगेन वही, पहले हमने इन वैल्यूज़ को लेना है। ठीक है, w5 u3 इसे k मालूम करना है। फिर हमने k के साथ u6 को ऐड करना है तो w की वैल्यू मिल जाएगी। और पहले उसने हमें शर्त क्या दी है कि w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें w वेरीज इन्वर्सली, ठीक है, क्यूब ऑफ u। तो क्यूब ऑफ u मीन u³ आ गया। इन्वर्सली है तो 1/u³ आ जाएगा। अब इसको हमने ये प्रोपोर्शनलिटी दी गई है तो इसको हमें क्या करना है, इक्वलिटी में चेंज करना है। तो क्या होगा, हमारे पास k आ जाएगा, यानी कि वेरिएशन कांस्टेंट। तो k/u³ आ जाएगा। अब पहले तो हमने k मालूम करना है, तो u³ देखें डिवाइड हो रहा है, यहाँ w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, k = w/u³। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। w हमारे पास 5 है और u³ है, तो u कितना है, u = 3, तो 3 का क्यूब ले लें। तो 3³ हमारे पास 27 आ जाएगा। 27 × 5 135। ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। फिर वो कह रहा है कि दोबारा हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि u की हमें क्या दी गई है, 6 वैल्यू। तो हमारे पास क्या था, w = k/u³। तो यहाँ u की जगह u और k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो k की वैल्यू कितनी है, 135। और मैं u कितना है, 6, और u³ है ना, तो 6 का क्यूब ले लें। और 6³ हो जाएगा हमारे पास 216। अब अगेन इसको हम क्रॉस करेंगे 27 के टेबल के साथ। 27 अभी 5 टाइम किया था तो 35 आया था ना, ये देखें। तो ये 5 टाइम और 216 पर 27 का टेबल 8 टाइम जाएगा। सो 5/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। w की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। लेकिन जी, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी, पेपर्स के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको थ्योरी समझने के लिए बेहतर है। अगर की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, तो इस एक्सरसाइज को मिस मत करें, कीजिए ज़रूर। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।